हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। सभी का आपके अपने चैनल बुक बास्केट पर स्वागत है बच्चों। तो आज हम बच्चों क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के सभी पार्ट आप मेरे अपने चैनल बुक बास्केट पर जाकर 10th क्लास की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको सभी पार्ट इससे पहले के 5th पार्ट तक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो आज बच्चों हम बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना बाय ज्योमेट्रिकली। तो बच्चों ध्यान से देखें प्लीज़, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो के अंत तक धीरज बना के बैठे रहें, जिसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन कितना इजी है और आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो टेबल में वैल्यू आप मेरे पार्ट 4 में देख सकते हैं, पर उन्हीं वैल्यू को यदि आपसे कहा जाए कि आप ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करके बताइए कि 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो डियर स्टूडेंट्स इसको प्रूव करने के लिए, इसको ज्योमेट्रिकली शो करने के लिए वैल्यूज को हम एक राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC कंसीडर कर रहे हैं। ABC जो ट्रायंगल है ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने स्क्रीन पर, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। और आप सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों की वैल्यू 60 डिग्री है। इसको आगे बढ़ने के लिए और प्रूव करने के लिए हम AD जो है BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। अब डियर स्टूडेंट्स आपको ये प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई RHS प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर केवल आपको ये लिखना है, शो नहीं करना है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं बतानी है। देखिए राइट एंगल है तो एक दोनों एंगल में दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। हाइपोटेनियस राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस होती है, तो AB और AC इक्वल है और AD कॉमन है। तो RHS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट हो रहे। और आपने सभी बच्चे, आप सभी जानते हैं जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाई CPCT से कोई रिजल्ट निकलते हैं, और वो रिजल्ट क्या है कि BD इक्वल टू CD। बाई CPCT से दो रिजल्ट निकले, फर्स्ट BD इक्वल टू CD और एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। तो बच्चों बाई RHS प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ABD और ACD दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और रिजल्ट बाई CPCT से रिजल्ट निकले BD इक्वल टू CD और एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिख रखा है। अब देखिए बच्चों एंगल BAC जो है वो 60 डिग्री का है। जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों हाफ हाफ हो गए, ये भी 30 का हो गया और ये भी 30 डिग्री का हो गया। तो ये लिख दिया एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। अब बच्चों क्या करते हैं कि हम तीनों साइड इक्वल है AB, AC और BC। तो लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों को हम 2A सपोज कर लेते हैं। अब BD इक्वल टू CD है तो BD इक्वल टू CD, जो कि हाफ ऑफ BC है।
और हाफ BC की वैल्यू 2A है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास BD की वैल्यू A आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स, आप पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा लीजिए और आपको AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABD बाई पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और AB की वैल्यू आपके पास 2A है, तो 2A का होल स्क्वायर, और BD की वैल्यू आपके पास A आई थी, A स्क्वायर, A होल स्क्वायर, तो 2A का होल स्क्वायर 4A स्क्वायर हो गया, और A माइनस A स्क्वायर, तो आपके पास 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3A स्क्वायर आ गया। जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 3A स्क्वायर, और अंडर रूट में से A स्क्वायर का A बाहर आ गया, तो आपके पास AD की वैल्यू आ गई A अंडर रूट 3। तो मैं समझता हूँ बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी रिमेनिंग जो वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है 30 डिग्री और 60 डिग्री, वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, जो कि हमारे बच्चे बड़ा हार्ड समझ के इसको छोड़ देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे 1 और 2 टाइम्स, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और 1 और 2 टाइम्स आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो देखिए बच्चों, अब हम निकालने जा रहे हैं साइन 30 डिग्री, देन कॉस 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री। तो साइन 30 आप सभी जानते हैं, साइन का फॉर्मूला P/H होता है, कॉस का फॉर्मूला B/H होता है, और टेन का फॉर्मूला P/B होता है। तो 30 डिग्री एंगल के लिए P परपेंडिकुलर जो है वो क्या होगा बच्चों, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, तो BD अपॉन हाइपोटेनियस AB। कॉस 30 डिग्री के लिए बेस जो है वो AD है और हाइपोटेनियस AB है, और 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर BD है और बेस AD है। तो बच्चों सभी की वैल्यू आपके पास उपलब्ध है, आप इनको पुट कर दीजिए। तो BD की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, A, और AB जो है A√3 आया था आपके पास, AB की वैल्यू आपके पास 2A आपने सपोज की थी, AD की वैल्यू आपके पास A√3 आई थी, और AB जो है वो 2A है, BD की वैल्यू आपके पास A है, और AD की वैल्यू A√3 आपके पास आई थी। अब देखिए बच्चों, A से A कैंसिल हो रहा है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। A से A कैंसिल हो रहा है, तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2, और A से A कैंसिल हो रहा है, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 1/√3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी तीनों वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद वेरी सिंपल, साइन 30, तो साइन का कोसेक होता है, कोसेक 30 डिग्री, तो साइन की वैल्यू है 1/2, तो इसकी 2/1 होके 2 आ गई। कॉस 30 का सेक 30 होता है रेसिप्रोकल,
तो cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो ये आपके पास 2/√3 आ गई। और tan 30 cot का रेसिप्रोकल होता है, तो cot 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1 होता है, तो 1 अपन लिखते नहीं है, तो √3 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 6 वैल्यूज sin 30, cos 30, tan 30, cos साइन का रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल sec और tan का रेसिप्रोकल cot 30 होता है। ये 6 वैल्यूज आपके पास आ गई है। अब आप फटाफट 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री। साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H और tan होता है P/B। तो बच्चों 60 डिग्री एंगल को देखना है आपको। 60 डिग्री का एंगल ये हो गया, तो बेस हो गया ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर लिखना है आपको, तो 60 डिग्री का परपेंडिकुलर है AD और हाइपोटेनियस है AB। बेस क्या है 60 डिग्री का BD और हाइपोटेनियस है AB और परपेंडिकुलर 60 का क्या है AD और बेस है BD। तो डियर स्टूडेंट्स, AD की वैल्यू आपके पास a√3 है और AB की वैल्यू 2a है। BD की वैल्यू आपके पास a है और AB की वैल्यू 2a है और AD की वैल्यू a√3 है और BD की वैल्यू a है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, a से a कैंसिल हो गया, इधर a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो आपके पास आ गया √3/2, 1/2 और √3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 3 वैल्यूज आ चुकी है। अब इनका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो रिमेनिंग वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी, जो आपके लिए बहुत सिंपल है। साइन 60 cosec 60 होता है, तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो ये हो गया 2/√3। cos 60 sec 60 होता है, cos 60 का रेसिप्रोकल sec 60 होता है, तो cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो 2/1 और 2/1 को आप 2 ही लिखेंगे। और tan 60 की वैल्यू है √3, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो √3 का, और tan 60 की वैल्यू है √3, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो गया। तो बच्चों, ये आपके ज्योमेट्रिकली 6 वैल्यूज ऑफ साइन, कॉस, tan, cosec, sec और cot आ चुका है। तो बच्चों, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए डियर स्टूडेंट्स। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप वीडियो आपको कैसा लगा, आपको सभी चीज़ अच्छी तरह क्लियर हो गई या नहीं हो गई, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं। और नए बच्चे यदि आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसलिए आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। बेल रिंग को प्रेस कर दें। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके सभी साथियों को, आपके दोस्तों को और बाकी सभी को इसका बेनिफिट होगा। तो थैंक यू बच्चों। जय हिंद,
जय भारत।